बहुत समय पहले देवी देवताओं और राक्षसों के समय में जब पृथ्वी पर अद्भुत घटनाएं घटित होती थीं, बलि नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था और उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी। वह एक धर्मी और न्यायप्रिय शासक था जो हमेशा अपने लोगों के हित में निर्णय लेता था। लेकिन उसका बेटा बाणासुर महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वह अपने पिता की तरह नहीं था। प्राचीन दुनिया अच्छाई और बुराई की एक बुनावट थी, जहां हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां थीं, जहां धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को हमेशा अधर्म, अराजकता और अन्याय से खतरा था। यह एक निरंतर संघर्ष था। बाणासुर शक्ति और महिमा चाहता था और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह खुद देवताओं को भी पार करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। उसका हृदय उस तरह की ताकत के लिए तरसता था जो उसे अजेय बना दे। वह किसी भी कीमत पर यह शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इस अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने परम देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। बाणासुर ने कठोर तपस्या और ध्यान किया ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। उसकी तपस्या ने देवताओं को भी चौंका दिया। अंततः उसकी तपस्या और भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने बाणासुर को दर्शन दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी कि शक्ति का सही उपयोग करना आवश्यक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा का सही संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हिमालय की गहराई में बाणासुर ने कठोर तपस्या की। उसका संकल्प अटूट था। उन्होंने कठोर से कठोर तत्वों का सामना किया। उनकी आत्मा अटूट थी। उसकी भक्ति, हालांकि स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित थी, भगवान शिव के कानों तक पहुंची। उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर शिव बाणासुर के सामने प्रकट हुए। दिव्य शक्ति और कृपा की एक दृष्टि। भगवान ने उसे एक वरदान दिया, एक उपहार जो उसकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम था। बाणासुर ने महत्वाकांक्षा से अंधे होकर अजेयता का वरदान मांगा, अपने शक्तिशाली हथियारों को चलाने के लिए 1000 भुजाएं और स्वयं भगवान शिव की अटूट सुरक्षा। साल बीतते गए और बाणासुर का राज्य समृद्ध होता गया, जिससे सभी डरते थे जिन्होंने उसका विरोध करने की हिम्मत की। उनकी बेटी उषा एक सुंदर और दयालु राजकुमारी के रूप में खिली। एक सपने में उसने एक सुंदर युवक अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पोते को देखा। सपनों के दायरे में उनके दिल आपस में जुड़ गए और उषा ने अपनी जादुई साथी चित्रलेख की मदद से अनिरुद्ध को गुप्त रूप से अपने महल में लाया। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनके परिवार कट्टर दुश्मन थे। अनिरुद्ध की उपस्थिति की खबर बाणासुर तक पहुंची। इस कथित अपमान से क्रोधित होकर वह उषा के महल में घुस गया। उसकी 1000 भुजाएं गुस्से से कांप रही थीं। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अनिरुद्ध ने दुर्गम बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपनी वीरता के बावजूद अनिरुद्ध अंततः पराजित हो गया और बाणासुर के किले की गहराई में कैद हो गया। उषा तबाह हो गई। उसका दिल अपने प्रिय के लिए टूट गया। अनिरुद्ध के पकड़े जाने की खबर भगवान कृष्ण के शहर द्वारका पहुंची। भाग 5। कृष्ण का क्रोध। अपने पोते को कैद करने की बात सुनकर कृष्ण का चेहरा क्रोध से भर गया। बाणासुर ने उनके परिवार को चुनौती देने और एक निर्दोष व्यक्ति को कैद करने की हिम्मत की थी। उनके क्रोध के आगे धर्म की नींव हिल गई। अपनी सेना को इकट्ठा करते हुए, जिसमें उनके भाई बलराम और बहादुर यादव योद्धा शामिल थे, कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर की ओर कूच किया। उनकी विशाल सेना के चरणों तले धरती कांप उठी। युद्ध के ढोल और शंख की एक सिम्फनी उनके आगमन की घोषणा कर रही थी। भाग 6। दिव्य द्वंद्व युद्ध। बाणासुर शिव के वरदान से उत्साहित होकर अपनी दुर्जय सेनाओं के साथ कृष्ण की सेना का सामना करने के लिए निकला। दो सेनाओं का टकराव 1000 वज्रों की गर्जना की तरह था, जिससे स्वर्ग भी हिल गया। अराजकता के बीच कृष्ण और बाणासुर युगों युगों तक चलने वाले द्वंद्व युद्ध में भिड़ गए। कृष्ण अपने दिव्य चक्र से और बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से अद्वितीय क्रूरता से लड़े। लेकिन शिव की सुरक्षा के बावजूद बाणासुर का अहंकार उसे सच्चाई से अंधा कर चुका था।
भाग 7 अहंकार का पतन। भगवान शिव बाणासुर की रक्षा के लिए बाध्य होकर मैदान में शामिल हो गए। उनका विनाश का नृत्य दुनिया को भस्म करने की धमकी दे रहा था। अराजकता को देखकर कृष्ण ने सोचा कि यह युद्ध केवल विनाश ही लाएगा। कृष्ण जानते थे कि केवल शिव ही उनके इस क्रोध को रोक सकते हैं। भारी मन से उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस विनाश को रोकें। शिव की आंखों में एक पल के लिए दया की झलक दिखाई दी। कृष्ण ने अपना दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे बाणासुर की एक एक करके हजारों भुजाएं कट गईं। फिर भी कृष्ण ने बाणासुर के प्राण बख्श दिए, क्योंकि वह जानते थे कि सच्ची हार मृत्यु में नहीं, बल्कि किसी के अहंकार को चकनाचूर करने में है। कृष्ण ने बाणासुर के प्राण बख्श दिए, यह दिखाते हुए कि दया और करुणा भी एक योद्धा के गुण है, क्योंकि वह जानते थे कि सच्ची हार मृत्यु में नहीं, बल्कि किसी के अहंकार को चकनाचूर करने में है। अहंकार का पतन ही वास्तविक विजय है। विनम्र और पराजित होकर बाणासुर को अंततः अपने कर्मों की मूर्खता का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी शक्ति और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। वह अभिमान से ग्रस्त था और इस अभिमान ने उसे विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। अपनी ही शक्ति से अंधा था, लेकिन अब पराजय के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। भाग 8 धर्म की विजय। बाणासुर ने कृष्ण के सामने झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे से पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसने अपने अहंकार और गलतियों को महसूस किया और समझा कि उसकी शक्ति और गर्व ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपने तरीकों की गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा की भीख मांगी। बाणासुर ने कृष्ण से कहा कि वह अपने पापों के लिए गहरा पछतावा करता है और अब सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। कृष्ण ने हमेशा की तरह दयालु होकर बाणासुर को माफ कर दिया। उसे याद दिलाया कि सच्ची ताकत विनम्रता और धार्मिकता में है। उन्होंने बाणासुर को यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति का अर्थ दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना है। इस प्रकार बाणासुर की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे शक्तिशाली भी अपने ही अहंकार का शिकार हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अहंकार और गर्व हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि सच्ची जीत धर्म को बनाए रखने में है, आक्रामकता पर करुणा को चुनने में है और विनम्रता की अंतिम शक्ति को पहचानने में है। धर्म की विजय का अर्थ है सच्चाई, न्याय और करुणा का पालन करना और यह समझना कि सच्ची शक्ति विनम्रता में निहित है।